कहते हैं गुस्सा आग की तरह होता है जो न केवल दूसरों को बल्कि खुद को भी जलाकर राख कर देता है। समय रहते ही अपने गुस्से पर काबू रखना बहुत ज़रूरी है। आज की कहानी भी एक ऐसी छोटी बच्ची की है जिसे हर छोटी बात पर गुस्सा आ जाता था और इसी गुस्से की वजह से उसने खुद को बहुत अकेला कर लिया था। ये कहानी सिर्फ उस बच्ची की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो अपने गुस्से को संभाल नहीं पाता। एक बार की बात है, एक छोटी बच्ची थी जिसे बात बात पर बहुत गुस्सा आ जाता था और वो बच्ची ये भी नहीं देखती थी कि उसके सामने कौन है। जो भी उसके मन में आता वो सब कह देती। कई बार वो चीज़ें उठाकर तोड़ देती, जोर जोर से चिल्लाती थी। उसके इस आदत से उसके माता पिता बहुत परेशान और चिंतित भी थे। उन्होंने अपनी बच्ची को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब उसे गुस्सा आता तो वो किसी की भी नहीं सुनती थी। एक दिन उस बच्ची की माँ ने बच्ची के ट्यूशन टीचर से मदद मांगी। उन्हें बताया कि उनकी बच्ची को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में कभी कभी खुद का भी नुकसान कर बैठती है। टीचर ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ ऐसा करूँगी कि कुछ दिनों में आपकी बेटी का सारा गुस्सा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। मुझ पे भरोसा कीजिए। अगले दिन टीचर जब घर आई बच्ची को पढ़ाने, तो टीचर ने बच्ची से कहा, आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे बल्कि आज हम एक खेल खेलेंगे। बच्ची ये सुनकर बहुत खुश हो गई। टीचर ने उसे घर के पीछे ले गई जहाँ पुरानी दीवार थी। टीचर ने बच्ची के हाथ में कुछ कीले और हथौड़ा दे दिया और कहा, अब से जब भी तुम्हें गुस्सा आए तुम इस दीवार में एक कील ठोक देना। जितना गुस्सा आए उतने ही कीले ठोकना और जब ये खेल खत्म हो जाएगा तब तुम्हें इनाम मिलेगा। बच्ची ने भी सिर हिलाया और वैसा ही किया। पहले दिन बच्ची ने गुस्से में 10 से ज़्यादा कीले दीवार में ठोकी। उस बच्ची को बार बार उस दीवार तक जाने और कीले ठोकने में बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी। इसीलिए अगले दिन उसने सिर्फ 8 ही कीले ठोकी, उसके अगले दिन 6 कीले और उसके अगले दिन सिर्फ 4 कीले ही ठोकी और धीरे धीरे उसकी दीवार पर कीले ठोकने की संख्या कम होती गई। एक दिन ऐसा आया जब उसने एक भी कील नहीं ठोकी। अब वो बच्ची खुशी खुशी अपने टीचर के पास गई और उनसे बोली, देखिए मैडम, आज मैंने एक भी कील नहीं ठोकी क्योंकि मुझे गुस्सा ही नहीं आया। टीचर ने उसे शाबाशी दी और उस दीवार के पास ले गई और कहा, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, अब तुम्हें रोज एक एक कर इन कीलों को दीवार से बाहर भी निकालना होगा। बच्ची ने टीचर की बात मान ली। दीवार से सारी कीलें निकालने में उस बच्ची को 1 महीने से ज़्यादा का समय लग गया था। तभी बच्ची ने देखा कि दीवार में तो बहुत ज़्यादा कीलें थी। आखिरकार एक दिन ऐसा भी आया जब उसने सारी कीलें दीवार से निकाल दी और दौड़कर अपने टीचर के पास गई और बोली, देखिए मैडम, मैंने दीवार में एक भी कील नहीं छोड़ी, सारी निकाल दी। टीचर ने मुस्कुराते हुए बच्ची को एक चॉकलेट इनाम में दिया और कहा, अब दीवार को ध्यान से देखो, तुम्हें कुछ नज़र आ रहा है? बच्ची ने दीवार को ध्यान से देखा और कहा, यहाँ तो बहुत सारे निशान हैं जहाँ मैंने कीलें ठोकी थी। टीचर ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही, मैं तुम्हें यही दिखाना चाहती हूँ बेटा। जैसे इन कीलों ने दीवार पर निशान छोड़े हैं वैसे ही तुम्हारा गुस्सा
दूसरों के दिलों में निशान छोड़ जाता है। जब तुम गुस्से में कुछ कहती हो या करती हो तो वो दूसरों के दिलों में एक निशान छोड़ देता है और वो निशान माफ़ी मांगने से भी नहीं मिट पाता। यह सब सुनकर उस बच्ची के आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो भागकर अपनी माँ के पास गई, उनके गले लगी और कहा, माँ मुझे माफ़ कर दो, अब मैं कभी गुस्सा नहीं करूँगी। आज मैंने बहुत बड़ा सबक सीखा है। उस दिन के बाद से वो बच्ची पहले जैसी गुस्सैल नहीं रही। उसने अपने गुस्से पर काबू पा लिया और सबके साथ हंसी खुशी और प्यार से रहने लगी। कुछ इसी तरह से एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा म्यूज़ियम था। उस म्यूज़ियम के अंदर एक ऐसा रूम था जो पूरा शीशे से बना हुआ था। उस रूम की दीवारें और यहाँ तक कि उस रूम का फ्लोर भी पूरा शीशे से बना हुआ था। कह सकते हैं कि वो पूरा शीशे का घर था, जहाँ चारों तरफ शीशे ही शीशे थे। एक रात को उस म्यूज़ियम का सिक्योरिटी गार्ड उस म्यूज़ियम को लॉक करना भूल जाता है और जल्दी जल्दी में वो वहाँ से चला जाता है। रात के समय एक कुत्ता जो वहीं आसपास रहता था, वो उस रूम के अंदर अचानक घुस जाता है। वो कुत्ता जैसे ही उस रूम के अंदर आता है, उसे चारों तरफ सिर्फ कुत्ते ही कुत्ते नजर आते हैं। यह देखकर वो कुत्ता सोचता है कि उसके चारों तरफ कई सारे कुत्तों ने उसे घेर लिया है। यह देखकर वो बहुत डर जाता है और अपनी ही परछाई को देखकर भौंकना शुरू कर देता है। जब वो भौंकता है तो उसकी परछाई भी उसे भौंकती हुई नजर आती है। यह देखकर वो और भी ज़्यादा डर जाता है। फिर वो और भी ज़ोर ज़ोर से भौंकने लग जाता है। सारी रात उसके साथ यही होता है। अगली सुबह जब सिक्योरिटी गार्ड उस म्यूज़ियम को खोलने आता है तो वो देखता है कि उसने म्यूज़ियम को लॉक ही नहीं किया था। फिर वो म्यूज़ियम के अंदर कमरों की चेकिंग करता है। वो उस मिरर वाले रूम में जाता है तो उसे वहाँ पर एक कुत्ते की लाश मिलती है। दरअसल वो कुत्ता मर चुका था। रात में उस रूम के अंदर उस कुत्ते को नुकसान पहुँचाने वाला कोई नहीं था, लेकिन फिर भी वो कुत्ता अपनी ही परछाई से लड़ते लड़ते मर गया। दोस्तों, हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है। हमारे आसपास अगल बगल जो नई चीज़ें होती हैं वो सब हमारी सोच, एक्शन और थॉट के रिफ्लेक्शन होते हैं। दुनिया एक मिरर की तरह है। हम उसमें जैसा दिखने की कोशिश करते हैं, ठीक वैसे ही हमारे आसपास होता है। हम अगर नेगेटिव सोचते हैं तो हमारे आसपास भी नेगेटिविटी ही रहती है और हम हमेशा नेगेटिव ही फील करते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए और दूसरों के साथ हमेशा अच्छा बिहेव रखिए। कभी कभी आपको अपने गुस्से की कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ सकती है। आइए इस बात को हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी था जिसका एक छोटा सा खुशहाल परिवार था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक 5 साल की छोटी सी बेटी थी। एक दिन उस आदमी ने अपनी बेटी के बर्थडे पर एक नई कार खरीदी। कार देखकर उसके परिवार वाले बहुत खुश हुए और सबसे ज़्यादा खुशी उसकी बेटी को हुई कि मेरे पापा बर्थडे पर नई कार लाए हैं। अगली सुबह जब वो आदमी उठता है तो देखता है कि उसकी बेटी एक नुकीले पत्थर से उस कार पर कुछ लिख रही थी, जिसकी वजह से उस कार पर काफ़ी खरोच आ गए थे। यह देखकर उस आदमी को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में उस आदमी ने अपनी बेटी को मारना शुरू कर दिया। गाड़ी में खरोच देखकर उस आदमी को इतना गुस्सा आ गया था कि उसने घर में रखे एक डंडे से अपनी बेटी को बहुत पीटा। उसने अपनी बेटी को इतना पीटा कि बच्ची बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई। बच्ची को बेहोश होता देख
उस आदमी को अपनी गलती का एहसास हुआ और तभी अपने हाथ से डंडे को फेंका। उसने जल्दी से अपनी बेटी को गोद में उठाया और उसी कार में अस्पताल लेकर भागा। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने उस आदमी को बताया कि यह बच्ची तो मर चुकी है। डॉक्टर की बात सुनकर उस आदमी को बहुत बड़ा झटका लगा। वो खूब रोया, पछताया और रोते रोते जब वो उस अस्पताल के बाहर निकल रहा था, तभी आदमी की नज़र उसके कार पर पड़ी और उसने देखा कि उस कार पर लिखा था, आई लव यू पापा, यू आर माई हीरो। ये लाइनें उसकी बेटी ने उसी नोकीले पत्थर से लिखी थी। यह लाइनें देखकर उस आदमी को और भी ज़्यादा पछतावा होने लगा और वो अपने किए पर खूब रोया। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चीज़ें तो ज़िंदगी में आती जाती रहेंगी, लेकिन इंसान अगर एक बार चला गया तो दोबारा कभी नहीं आ सकता। हमें चीज़ों से प्यार करने की बजाय इंसानों से प्यार करना चाहिए और हमें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुस्से में हम अपना ही नुकसान कर बैठते हैं और जब गुस्सा शांत होता है तो अपने किए पर पछतावा करने लगते हैं और उस पछतावे की कीमत हम कभी चुका नहीं सकते। तो गुस्सा आने पर थोड़ा शांत रहिए, होश में रहिए, क्योंकि गुस्से से कुछ ठीक नहीं होता बल्कि सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इसीलिए तो जब भी गुस्सा आए, सामने वाले इंसान की जगह पर खुद को रखकर देखना, गुस्सा खत्म हो जाएगा।